हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि अगेन चैनल मैसेज पर बेस्ड रहने वाली है। एंड आज का जो चैनल मैसेज है वो आप थोड़ा सा गौर से सुनिएगा, ठीक है। सबसे पहले तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बताना चाहती है कि आप अपनी ड्रीम लाइफ के, जो कि आपने कभी मन्नतें करी है, जिस चीज़ के लिए कभी आपने दुआएं करी है, कभी आपने जिसके लिए मैनिफेस्टेशंस करी है, या जिस चीज़ के होने का आपने बहुत लंबे समय का इंतज़ार किया है, बहुत सालों से इंतज़ार किया है, तो वो जो स्टेबिलिटी है, वो जो आपकी ड्रीम लाइफ है, वो उसके आप बहुत क्लोज आ चुके हो। वो ड्रीम लाइफ जो है आपकी मैनिफेस्ट होने वाली है। बहुत करीब हो आप अपने गोल्स के, अपनी अचीवमेंट्स के। और यहाँ पर एक सबसे अच्छी खूबसूरत एनर्जी ये भी महसूस हुई मुझे कि आपकी लाइफ में फाइनेंशियल हेल्थ जो आपकी है ना, वो बहुत अच्छे से इम्प्रूव होने वाली है, ठीक है। बहुत सडन वेल्थ आ सकती है आपकी लाइफ में, सडन आपके फाइनेंशियल ग्रोथ आ सकती है, कोई जैकपॉट लग सकता है, कुछ भी सडन जो चीज़ें होती है ना, जैसे अचानक से कोई इनकम आ जाना, बोनस आ जाना, कमीशन वगैरह, या फिर ओवरऑल आपकी जो अभी फाइनेंशियल हेल्थ जैसी चल रही है, उससे एकदम से इंक्रीज़ आने वाला है, वो ऊपर जाने वाला है लेवल उसका, ठीक है। एंड दूसरी बात यहाँ पर ये है कि आप में से किसी की एनर्जी मुझे ऐसी चैनलाइज़ हुई कि कोई बहुत पेन में है। और पेन किस लिए है? क्योंकि आपके लिए आपकी लाइफ में वैसे भी बहुत चंद लोग हैं जिनको आप अपना इम्पोर्टेंट पर्सन मानते हो, ठीक है? सभी लोग आपके इम्पोर्टेंट पर्सन में नहीं आते हैं। आपकी लिस्ट जो आपके अपने जो कहने को आपके अपने हैं, ऐसे लोगों की लिस्ट आपकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत कम है। लेकिन जिनको जो आपके लव्ड वन्स हैं, जिनको आप बहुत प्रेम करते हो, जिन पर आपको बहुत विश्वास है, कोई ऐसे 1-2 पर्सन जिनकी वजह से शायद आप इस वक़्त पेन में हो, क्योंकि जिन लोगों पर आपने आखिरी वक़्त पर भरोसा किया, जहाँ पर आपको लगा कि शायद दुनिया आपके खिलाफ है, लेकिन अगर ये एक पर्सन आपके साथ खड़ा है या खड़ी है, तो आपको किसी की कोई टेंशन नहीं है, आप कोई दुनिया की चिंता नहीं करते, परवाह नहीं करते उस एक पर्सन के साथ होने से। लेकिन कुछ आपने ऐसी सिचुएशंस अपनी लाइफ में देखी है, जहाँ पर आपको धीरे-धीरे ये भी रियलाइज़ होने लगा कि ये भी जिस पर्सन पे आप भरोसा करते थे, वो भी कहीं न कहीं आपका साथ नहीं दे रहा है या फिर दे नहीं पा रहा है, उसकी अपनी मजबूरियाँ हैं या जो भी रीज़न हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो पर्सन नेगेटिव हो, बट वो कुल मिला के आपका साथ नहीं दे रहा है या तो दे नहीं पा रहा है, जो भी सिचुएशन आपकी इस वक़्त आपका दिल टूटा हुआ है किसी वजह से। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि ये भी एक तरीके का टेस्ट होता है यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है? ये एक परीक्षा होती है। ये परीक्षा होती है आपकी अपनी स्पिरिचुअल पावर को गेन करने की, ठीक है? तो यहाँ पर अगर आप दूसरों पे डिपेंड रहोगे या किसी और पर भरोसा करके लाइफ में आगे बढ़ोगे, तो डेफिनिटली कभी ना कभी, आज नहीं तो कल, आपको धोखा खाने को मिलेगा, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये लेसन देना चाहते थे कि आपका अपना इस दुनिया में अगर आपको कोई कहने को है, तो वो सिर्फ और सिर्फ डिवाइन होते हैं, ईश्वर होते हैं। क्योंकि जो इंसान होता है वो कभी भी धोखा दे सकता है, इंसान जो होता है उस पे कभी डिपेंड रहा नहीं जा सकता, क्योंकि इंसान कभी परफेक्ट नहीं होता, ठीक है। इंसान कभी परफेक्ट हो ही नहीं सकता, और ऐसा इसीलिए है क्योंकि आप भी परफेक्ट नहीं हो। आप अगर खुद में भी झाँकोगे तो आपको पता लगेगा कि आप भी परफेक्ट नहीं हो, आप में भी कुछ कमियाँ हैं, ठीक है? तो इसलिए, क्योंकि आपका दिल ना टूटे, इसलिए क्योंकि आपको आगे जाकर के फ्यूचर में कभी भी कोई गलत एक्सपेक्टेशंस आप किसी से ना लगाओ, जिसकी वजह से आपका दिल दुखे। डिवाइन नहीं चाहते हैं कि आपका दिल दुखे, ठीक है? तो यहाँ पर ये आपकी सेफ्टी के लिए था, ताकि आप कभी आइंदा से लाइफ में आगे जाकर के ऐसे लोगों पे भरोसा ना करो, ऐसे लोगों पे डिपेंड ना रहो। आप अपनी पावर को समझो कि जो आप हो, वो आप ऑलरेडी बहुत पावरफुल हो। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, ये जिस पर्सन पर आप ट्रस्ट कर रहे हो, आप खुद भी नहीं जानते कि आप खुद इस पर्सन के लिए कितने ज़रूरी हो। चाहे वो आप पर्सन आपको बताता है, चाहे नहीं बताता है, चाहे बताती है, चाहे नहीं बताती है, मेल है, फीमेल है, जो भी है। आप जिस भी पर्सन के बारे में ऐसा सोच रहे हो, आप ये नहीं जानते हो कि आपकी वजह से सब कुछ है, ठीक है? आपकी पावर है, आप वो सोर्स हो। तो ऐसे लोगों से अपने आप को डिटैच करना सीखिए। चाहे वो पर्सन आपके कितना भी करीबी क्यों ना हो, लेकिन आपको ऐसे पर्सन से थोड़ा-सा ऐसे लोगों को माफ़ कीजिए, आगे बढ़िए, लेट गो करना सीखिए। क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम पेन में होते हैं, दुःख में होते हैं, तो यूनिवर्स को ये मैसेज जाता है कि अभी हम तैयार नहीं हैं। और इस वक़्त आपकी ऐसी एनर्जी मुझे लग रही है कि आप थोड़ा पेन में हो, थोड़ा डल एनर्जीज़ में हो, तो यूनिवर्स आपको मोटिवेट करना चाहते हैं, आपको ये बताना चाहते हैं कि थोड़ा पॉज़िटिव एनर्जी में आओ, अपने आप को खुश करो, पैम्पर करो, और ये मान के चलो कि कुछ अचानक बहुत अच्छा होने वाला है। जैसे ही आप ऐसा पॉज़िटिव अपने बिलीफ सिस्टम को जैसे ही आप अपग्रेड करोगे अपने, ठीक है? उससे क्या होगा कि यूनिवर्स को तुरंत ये मैसेज जाएगा कि आप तैयार हैं, नई शुरुआत के लिए।
और जैसे ही यूनिवर्स को पता चल जाता है कि आपका लेसन आपने लर्न कर लिया, आप उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हैं जो यूनिवर्स आपके लिए करना चाहते हैं, क्योंकि यूनिवर्स जो आपके लिए करना चाहते हैं वो हमेशा खूबसूरत होता है। यूनिवर्स यूनिवर्स का जो प्लान होता है, डिवाइन का जो प्लान होता है, वो हमेशा बेस्ट होता है हमारे लिए, ठीक है? तो वो चीज़ आपको माननी पड़ेगी, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी आपके साथ जस्टिस होगा, तभी आपकी लाइफ में जो है प्रोग्रेस होगी, मूवमेंट आएगा, फॉरवर्ड मूवमेंट आएगा, ठीक है? तो ये चीज़ें आपके लिए होने को तैयार है, आपको सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स को ये मैसेज देना है, और वो आप तब दे सकते हो जब आप खुश रहोगे, ग्रेटिट्यूड पे ऑफ करोगे। एंड दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर आपको एक रेमेडी और बता देती हूँ कि आप होपोनोपोनो प्रेयर्स कीजिए, ताकि आप यूनिवर्स को ये मैसेज सेंड कर सको कि आपने उन लोगों को माफ़ कर दिया है एंड आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप उस पुरानी ओल्ड साइकिल में रहना नहीं चाहते हो, और उसका सबसे अच्छा तरीका होता है होपोनोपोनो प्रेयर। और वो करना कैसे है वो आप यूट्यूब पर सर्च करो, आपको वीडियो मिल जाएगा, आपको डेफिनेटली उसकी सारी जानकारी मिल जाएगी कि आपको होपोनोपोनो प्रेयर को किस तरीके से करना है, क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुल प्रेयर है और बहुत इफेक्टिव है। ओके, तो आपको उसके बाद रिलीफ जरूर मिलेगा, रिलैक्सेशन आपको फील होगा, ठीक है? ये चीजें मुझे यहाँ पर आपके लिए फील हो रही है। बाकी कार्ड्स के थ्रू भी देखेंगे यहाँ पर और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, क्योंकि अभी इस वक्त आप थोड़ा सा पेन में हो सकते हो, दर्द में हो सकते हो, परेशान हो सकते हो, गलत चीज़ों की तरफ आपका ध्यान है कि वहां से आपको एक्सपेक्टेशन है कि वहां से कुछ हो जाएगा, वहां से कुछ हो जाएगा। नहीं, डिवाइन कह रहे हैं कि सब कुछ होगा, बट आप पहले प्रिपेयर रहिए उन चीज़ों के लिए। और आप प्रिपेयर कब हो सकते हो, जब आप जो है पूरी तरीके से सरेंडर करके और आगे बढ़ोगे और लेट गो करना सीखोगे चीज़ों को, ठीक है? लेट गो करिए और आगे बढ़िए, क्योंकि आप जानते भी नहीं हो कि आप खुद कितने पावरफुल हो। अपनी पावर को पहचानिए, ठीक है? अपने आप को कम मत समझिए, अपने अपने आप पर थोड़ा कॉन्फिडेंस रखिए। ओके, मैं आपको फिर से याद दिला दूं, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज कीप एन ओपन माइंड एंड टाइमलेस भी है रीडिंग। तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे, इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज या इन्फॉर्मेशन जरूर रहने वाला है। देखिए, सबसे पहला कार्ड ही कॉन्फिडेंस का आया है यहाँ पर, तो अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए गाइस, ठीक है? आपको इस वक्त कॉन्फिडेंस रखने की बहुत जरूरत है अपने आप पे। अपने आप को मिसट्रीट नहीं करना है, मिसजज नहीं करना है, अपने ऊपर डाउट नहीं लाना है, कॉन्फिडेंस रखना है कि आप सही पाथ पर हैं और आपको इसी तरीके से आगे बढ़ना है, चीज़ों को लेट गो करना है। जो भी चीज़ें आपको लगता है कि आपको सर्व नहीं कर रही, जो लोग हैं, सिचुएशन है, चाहे जो भी है, चाहे ऐसे हालात है आपके आसपास, आपको लगता है जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती है, लेट गो करिए, आगे बढ़िए, क्योंकि आपका जो प्रारब्ध है वो आपको मिलकर रहेगा। ये मान के चलिएगा गाइस, क्योंकि हमारी डेस्टिनी में अगर कुछ है तो हमें वो ज़रूर मिलेगा, ठीक है? लेकिन वो तभी मिलेगा जब हम उसके लिए तैयार होंगे। ऐसा नहीं है कि हमारे भाग्य में तो है लेकिन हमें मिल नहीं रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। जिसके भाग्य में जो लिखा के इंसान लाता है वो ज़रूर मिलता है। इनफैक्ट मैं तो मानती हूँ कई ज़्यादा ही मिलता है, जितना हम डिज़र्व करते हैं ना, ईश्वर हमें उससे कई ज़्यादा देते हैं, कई गुना ज़्यादा देते हैं, ठीक है? तो आपको ये विश्वास रखना है ईश्वर पे कि वो आपके लिए जो करेंगे बेहतर ही करेंगे, ठीक है? क्योंकि परमेश्वर से बड़ी कोई शक्ति नहीं है और उनसे बड़ी उनसे ज़्यादा प्यार करने वाला भी कोई नहीं है, ठीक है? तो वो आपके लिए हमेशा अच्छा ही करेंगे। और भी देख लेते हैं, प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, प्लीज गाइड कीजिए और क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए। ओके, ट्रैवल, आपकी लाइफ में कोई शिफ्ट आ रहा है, मूव आ रहा है सबसे पहले तो। एंड उसके अलावा यहाँ पर ये वीनस और मून का साइन है, तो डेफिनेटली ये यहाँ पर जो युति बन रही है, ये जो कंजक्शन बन रहा है यहाँ पर, ये एक बहुत ही लग्जरी का संकेत है कि आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ी लग्जरी, कोई इनहेरिटेंस या कोई प्रॉपर्टी कुछ ऐसा आ सकता है। दूसरी चीज, यहाँ पर किसी की लाइफ में यूनियन आ रहा है, ठीक है? ये भी एनर्जी है। और उसके अलावा ये डिवाइन की एनर्जी है डेफिनेटली। आपको पता ही होगा, ये जो युति बनती है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, ठीक है? तो ये किसी की लव लाइफ में भी अगर आप देख रहे हो तो डेफिनेटली आपकी लव लाइफ में इम्प्रूवमेंट आ रहा है, कुछ ना कुछ किसी के लाइफ में कुछ पॉजिटिव मूवमेंट आ रहा है लव लाइफ में। उसके अलावा किसी की लाइफ में स्टेबिलिटी आते हुए देख रही हूँ, या फिर आने वाले समय में आपका कोई ट्रैवल का प्लान बन सकता है, कहीं और शिफ्ट होने का प्लान बन सकता है, कहीं रीलोकेशन का प्लान बन सकता है। मैं कह रही हूँ ना, आप अपनी ड्रीम लाइफ के बहुत करीब हो, या फिर किसी के लिए ये मैसेज है कि आप जिस स्पिरिचुअल यात्रा पे इस वक्त हो उसमें आपकी बहुत अच्छी फॉरवर्ड मूवमेंट होने वाली है, आप डिवाइन से कनेक्ट होने वाले हो, या फिर आपकी अवेयरनेस हो रही है, अवेकनिंग हो रही है, ठीक है? क्योंकि डिवाइन से कनेक्ट होने की एनर्जी है, तो डेफिनेटली बहुत डीप मैसेज भी है यहाँ पर। ओके, प्लीज डिवाइन एंजल्स, और क्या मैसेज है? प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए मेरे कलेक्टिव्स के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए यहाँ पर और क्या मैसेजेस हैं। ओके,
या ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो लेसन आपने लर्न कर लिया है उसे क्लेम कीजिए एनर्जी को और आगे बढ़िए, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है आपका एंड यहाँ पर आ रहा है पैशन। तो आप बहुत ज्यादा पैशनेट फील करोगे, सबसे पहले तो मैं ये एनर्जी देख रही हूँ, बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे आने वाले समय में। एंड ये देखिए गाइस, मैंने बोला ना किसी की लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, कोई ड्रीम लाइफ आपकी पूरी होने वाली है जो आपने शायद अपने अपनों के साथ सोची होगी। आपके बहुत दुआएं होगी किसी चीज को लेकर के, अपनी फैमिली लाइफ को लेकर के, लव लाइफ को लेकर के, या फिर किसी चीज पर आप बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हो किसी चीज के होने का। क्योंकि फर्टिलिटी क्या है, ये प्रेगनेंसी देख रहे हो यहाँ पर आप, 9 महीने का इंतजार करवाता है बच्चा, फिर बाहर आता है, ठीक है। तो वो जो टाइम पीरियड होता है उसमें कितना इंतजार होता है कि कब होगा कब होगा कब, वो एक एक अजीब सी अंदर मनी मन में एक वेटिंग पीरियड चल रहा होता है, ठीक है। ये 9 महीने जो होते हैं वो इतने लंबे लगते हैं ना उस समय। तो ये चीज यहाँ पर आ रही है कि किसी चीज का आपने बहुत लंबे समय से इंतजार किया है, किसी रिवॉर्ड का, किसी ड्रीम लाइफ का, कोई सपना आपने देखा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो ये नींद ले रही है यहाँ पर ये लेडी, और स्माइल कर रही है और कोई खूबसूरत ख्वाब देख रही है जिसके पूरा होने को इसको इंतजार है। तो डेफिनेटली वो जो ख्वाब आपने देखा है जिसके पूरा होने का आपको इंतजार है वो पूरा होने वाला है, ठीक है। एंड यहाँ पर आ रहा है, या आपकी लाइफ में कोई सडन वेल्थ आ सकती है, ठीक है। कंपैशन की एनर्जी है तो डेफिनेटली आप एक अर्थ एंजल हो सकते हो, और आपका डिवाइन के साथ जो कनेक्शन है वो बढ़ रहा है, और आपका जो सोल पर्पस है आप उससे भी कनेक्ट हो रहे हो गाइस। ये भी दिख रहा है मुझे यहाँ पर कि आप आने वाले समय में अपने सोल पर्पस से कनेक्ट हो रहे हो, ओके। एंड यहाँ पर ये प्रॉस्पेरिटी का भी साइन है। तो ये चीजें आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव मूवमेंट लाने वाली है। जैसे ही आपका ये लर्निंग वाला पीरियड पूरा होगा, ठीक है, आपको ये चीजें समझ में आने लगेगी धीरे धीरे। एंड यहाँ पर द नेक्स्ट कार्ड इज जस्टिस एंड होम, ठीक है। या गाइस, बहुत क्लियर मैसेज है कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, आपका कोई सपना है, कोई ड्रीम लाइफ है वो पूरी होने वाली है, और ये आपके जस्टिस का एक पार्ट है। या बस आपको चीज़ों को लेट गो करना है, जो पुरानी चीज़ें हैं, ओल्ड चीज़ें हैं, उस पैटर्न को रिलीज करना है। क्योंकि आप बहुत ही करेजियस सोल हो, वॉरियर सोल हो। आपकी करेज के साथ आपका आप खुद की पावर को समझोगे, आप उसके साथ अलाइन होने वाले हो, ऐसी एनर्जी आ रही है यहाँ पर। तो अपनी पावर को समझिए, अपने आप पे कॉन्फिडेंट फील करिए, ठीक है। एंड यहाँ पर वेलबींग का कार्ड है, तो डेफिनेटली जिस पेन में आज आप हो वो पेन आपका खत्म होने वाला है। लॉट्स ऑफ बटरफ्लाइज, आप इस वक्त बहुत सारी बटरफ्लाइज देख रहे हो, या तो क्योंकि यहाँ पर भी बटरफ्लाई आया है, यहाँ पर भी आया है, तो डेफिनेटली ये एक साइन है कि आप बटरफ्लाइज देख रहे हो, और वो एक कंफर्मेशन है कि आपकी लाइफ में हीलिंग चल रही है, ठीक है। जो भी दिल टूटा हुआ है, आपका पेन में हो आप किसी वजह से भी, तो वो चीजें ना आपकी आप वेल बीइंग में जा रहे हो। आप जितना लेट गो करोगे उतनी ही ज्यादा आपको पता चलेगा कि आप कितने पावरफुल हो, कितने कितनी पावर आप कैरी करते हो, वो आपको तभी पता चलेगा। एंड हैप्पीनेस, ये देखिए अगेन बटरफ्लाइज। तो आप बहुत ही हैप्पी हैप्पी एनर्जी में जाने वाले हो। चाहे अभी आप बहुत सैड होगे, दुखी होगे, परेशान हो, लेकिन आप बहुत ज्यादा हैप्पी एनर्जी में जाने वाले हो, या आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बता रहे हैं कि ये वो आपके साथ हैं, ओके। ये चीज यहाँ पर आ रही है। वाओ, बहुत हैप्पी हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं, स्टेबिलिटी आने वाली है, कोई कमिटमेंट आ सकता है, कोई प्रपोजल आ सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, ठीक है। और भी देख लेते हैं आपके लिए टैरो से पहले कि और क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर, ओके। कोई तो ड्रीम लाइफ आपकी पूरी होने वाली है, आप बहुत जिसका इंतजार कर रहे हो, बहुत समय से इंतजार कर रहे हो, वो चीजें यहाँ पर घटने वाली है, अचानक घटेगी, और आप बहुत सरप्राइज हो जाओगे उस चीज को लेकर के। या सबसे पहले आया है यहाँ पर टेम्परेंस, डेफिनेटली बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में। टेम्परेंस, यू आर एन एंजेलिक पर्सनैलिटी, ठीक है। आप एक एंजल की तरह हो, ठीक है। आप एक कंपैशनेट पर्सन हो, डिवाइन के साथ जुड़ने में बिलीव करते हो, डिवाइन पर्पस को फॉलो करते हो, ठीक है। डेफिनेटली आप एक पावरफुल सोल हो गाइस। या टू ऑफ स्वॉर्ड्स, आपकी लाइफ में क्लैरिटी आ रही है। एंड सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, किस चीज की क्लैरिटी आ रही है कि आपके साथ धोखा किया किसने किया, कौन कौन लोग मिले हुए थे आपके साथ, जिसने भी चीट किया है उसकी कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास हाथ लग सकती है, ठीक है। किसी का कोई सच बाहर आ सकता है गाइस, ठीक है। किसी का कोई सच बाहर आएगा जिसकी वजह से बहुत चीजें बैलेंस होगी आपकी लाइफ में, क्योंकि कोई एक एक या दो पर्सन या फिर कोई ग्रुप ऑफ पीपल की वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स थी, उसकी वजह से आपकी लाइफ में इम्बैलेंस क्रिएट हो रखा था। जो जो स्टेबिलिटी आप चाहते थे, शायद वो थर्ड पार्टीज नहीं चाहती थी आपकी लाइफ में हो, उसके लिए उन्होंने बहुत पॉलिटिक्स किया है, बहुत चीटिंग किया है, बिट्रे किया है आपको, बहुत सारी चालें चली है, यहाँ पर षड्यंत्र किया गया आपके खिलाफ। लेकिन वो चीजें बाहर आने वाली है, ठीक है। ये भी एनर्जी है। एंड ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके साथ जस्टिस हो रहा है, ठीक है। आपकी लाइफ में जस्टिस हो रहा है गाइस। या स्ट्रेंथ,
आप अपनी पावर से जुड़िए, बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है एंड उसके अलावा यहाँ पर आप इस लॉयन को देख सकते हो, किससे रोर कर रहा है एंड यहाँ पर भी ये लॉयन का कार्ड आया है। तो डेफिनेटली आप अपनी करेज से जुड़ रहे हो, आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे, आप अपनी अपनी पावर को महसूस करोगे कि आप कितने पावरफुल हो। ओके, ये चीज़ आपको पता चलेगी गाइस। या आप अपनी पावर से जुड़ने वाले हो एंड आप सोच भी नहीं सकते कि डिवाइन आपको यही बताना चाहते हैं कि दूसरों पे डिपेंड क्यों नहीं रहना, क्योंकि आपके पास वो सारी पावर है कि किसी किसी और की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, इसलिए आपके साथ ये सब चीजें क्यों होती है, क्योंकि आपको ये लेसन देना चाहते थे डिवाइन कि आप जो डिजर्व करते हो वो क्रिएट करने की ताकत भी आप रखते हो। आपके अंदर वो पावर है कि आप अपनी डेस्टिनी खुद क्रिएट कर सकते हो। आपको किसी और पे डिपेंड होने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, और ये चीजें आप तभी कर पाओगे जब आप ऐसे लोगों से डिटैच हो जाओगे जिनके ऊपर आप कभी डिपेंडेंट थे, या जिनसे आपको धोखा मिला। ऐसे लोगों को जितना ज्यादा आप लेट गो करोगे, जितनी ज्यादा माइंड में क्लैरिटी लाओगे, उतना ही ज्यादा फॉरवर्ड मूवमेंट जो है आपकी वो होने वाली है यहाँ पर। ठीक है, ग्रोथ होने वाली है आपकी, बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी में आप आ रहे हो। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट, आज कार्ड्स पता नहीं बंच में गिर रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई, बट ये भी कोई स्पेसिफिक रीजन हो सकता है। ठीक है, या चैरियट का कार्ड आया है एंड दी एम्परर। वाह, बहुत पावरफुल एनर्जी है गाइस, बहुत पावरफुल। आप रूल करने वाले हो अपनी डेस्टिनी के ऊपर, अपने भाग्य के ऊपर, आपका पूरा कंट्रोल आने वाला है। अगर किसी ने आपकी डेस्टिनी के साथ छेड़छाड़ करी है गाइस, तो मैं बता दूं बहुत बैड कर्मा उनको मिलने वाला है, क्योंकि आप बहुत पावरफुल एनर्जी में आ रहे हो। आपकी विक्ट्री होने वाली है डेफिनेटली, और आपकी लाइफ में कोई बहुत फास्ट मूवमेंट आ रहा है, कुछ बहुत फास्ट होने वाला है। ठीक है, बहुत क्विक कुछ चीजें आपकी लाइफ में होने वाली है, बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में, फास्ट फास्ट चेंजेस की एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पर आ रहा है वाओ, 10 ऑफ कप्स, कितना खूबसूरत कार्ड है गाइस। मैंने बोला ना आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, और ये जो आपकी जो एम्पायर है ना वो आप खुद क्रिएट कर रहे हो। यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि ये जो एम्पायर आपकी लाइफ में क्रिएट हो रही है वो उसकी क्रिएटर आप हो, और डिवाइन यही चाहते हैं कि आप कुछ बड़ा करो अपनी जिंदगी में, उसका क्रेडिट किसी और को ना मिले। ठीक है, डिवाइन चाहते हैं कि आपकी मेहनत का क्रेडिट किसी और को ना मिले, क्योंकि जो तपस्या आपने करी है, जिस तरीके से आप भट्टी में जले हो, कोई और नहीं जल सकता। तो ये आप डिजर्व करते हो, और इसका क्रेडिट भी आपको मिलना चाहिए। अगर किसी ने आपका क्रेडिट छीनने की कोशिश कोशिश करी है, किसी ने आपकी आपकी जो अच्छे कामों का क्रेडिट लेने की कोशिश करी है, तो वो चीजें उनको बहुत भारी पड़ेंगी। ओके, बहुत ज्यादा भारी पड़ेंगी। एंड यहाँ पर आ रहा है 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, फुलफिलमेंट आ रहा है आपकी लाइफ में, और खास तौर पे इमोशनल फुलफिलमेंट, क्योंकि इस वक्त आप बहुत ज्यादा पेन में हो। ठीक है, तो वो पेन आपका जो है ओवर होने वाला है, ये भी चीज देख रही हूँ मैं यहाँ पर। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज दी हाई प्रीस्टेस एंड 10 ऑफ या आपको क्लैरिटी आ रही है गाइस कि आपकी लाइफ में जो भी दुख आया वो किसकी वजह से आया, क्यों आया, एंड आपको बोला जा रहा है सरेंडर कर दीजिए। ठीक है, जितनी ज्यादा आप प्रेयर्स करोगे, जितने ज्यादा आप डिवाइन से जुड़ोगे, तो आपका पेन उतना ही जल्दी कम हो जाएगा, क्योंकि डिवाइन आपका जो भी पेन है उसको हील करेंगे। ठीक है, वाह, बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी है गाइस। दी मून, या मून एंड दी स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ कार्ड को भी आना ही था तो वो आया है। तो डेफिनेटली आप इस इन चीटर्स पे, ये जो नेगेटिव लोग हैं, नकारात्मक लोग हैं जो डेविल की एनर्जी में बैठे हैं, आप कहीं ना कहीं इनको मात देने वाले हो, इनको हराने वाले हो, और आपकी विक्ट्री होने वाली है, क्योंकि आप इस पावरफुल एनर्जी में आ रहे हो गाइस। ठीक है, तो आपकी पावर जो है वो इन लोगों पर बहुत भारी पड़ने वाली है, और कहीं ना कहीं आप इनको एक्सपोज भी कर रहे हो, क्योंकि आप बहुत पावरफुल एनर्जी में आ रहे हो, इसलिए ये लोग एक्सपोज भी हो रहे हैं, कहीं ना कहीं डरे हुए हैं ये लोग। ठीक है, ये एनर्जी भी आ रही है यहाँ पर। एंड यहाँ पर बॉटम की एनर्जी है 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो किसी का यूनियन है। ठीक है, डेफिनेटली किसी का यूनियन है। 10 10 2 बार आ चुका, 3 बार आया है गाइस। ठीक है, 10 ऑफ वॉन्ड्स भी है, 10 ऑफ कप्स भी है, एंड दी 10 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली इट्स अ कंफर्मेशन कि आपकी लाइफ की ये जो साइकिल है वो कंप्लीट हो रही है। डेफिनेटली यहाँ पर बहुत पावरफुल एनर्जी में आ रहे हो आप। ओके, और भी देख लेते हैं कि ये मून की एनर्जी में कौन लोग हैं गाइस। ठीक है, ये मून की एनर्जी वाले लोग कौन हैं, प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज डिवाइन एंजल्स। या इसमें कोई मैच्योर लेडी है जो इनकी लीडर है। ठीक है, सबसे पहला तो मैसेज यहाँ पर ये आ रहा है, कोई सीनियर पर्सन है, कोई फीमेल फिगर है, कोई सीनियर जो कि इस ग्रुप का सरदार बने बैठी है। ठीक है, तो इसका एक्सपोजर हो रहा है यहाँ पर, ये एक्सपोज होने वाली है थर्ड पार्टी। ओके, प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, और कौन है, या फॉल्स पर्सन। ये 3 लोगों का ग्रुप है गाइस, कोई कपल हो सकता है, कोई सीनियर लेडी हो सकती है, ये 3 लोगों का ग्रुप हो सकता है। इट्स अ क्लियर मैसेज, इट्स अ क्लियर मैसेज।
इसमें कोई डाउट नहीं है कि इन लोगों का असली चेहरा सामने आने वाला है, इनके मास्क उतरने वाले हैं, इनका एक्सपोज होना तय है, ठीक है। और जैसे ही एक्सपोज होंगे, चीजें सामने आएंगी आपकी लाइफ में, उसी समय बैलेंस आ जाएगा, उसी समय यहाँ पर किसी का यूनियन होगा। ये किसी के लिए स्पेसिफिक आ रहा है, आई डोंट नो किसकी लाइफ में आ रहा है, बट ये यूनियन होगा क्योंकि इन लोगों की वजह से ही आप सेपरेट हुए हो, ठीक है। आप जिस भी लोगों से आप सेपरेट हुए हो, आपका अलगाव हुआ है, या जिसकी वजह से आप पेन में हो कि वो पर्सन आपका साथ नहीं दे रहा है, जिस पर आपको बहुत भरोसा था, जैसा कि मैंने जो एनर्जी पिक करी थी वो इन लोगों की वजह से, इन लोगों के मैनिपुलेशन की वजह से वो पर्सन आपका साथ नहीं दे रहा था गाइस। लेकिन ये चीजें बैलेंस में आने वाली है, ठीक है, ये डिवाइन की मर्जी है क्योंकि, ठीक है। एंड यहाँ पर नंबर 11 आया है एंड सडन वेल्थ, जैसा कि मैंने बताया अचानक से कुछ वेल्थ आपको मिल सकती है। नंबर 777 जैकपॉट लग सकता है, या एंड यहाँ पर कोई कंसर्न है, ठीक है। ये कोई सीनियर पर्सन है जो इस वक्त बैड हेल्थ में है, कंसर्न है क्योंकि इनका कर्मा इन पे बैकफायर हो रहा है। नंबर 3 आया है यहाँ पर, या और ये इस बात से भी कंसर्न हो सकते हैं ये लोग कि आपकी न्यू जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। आपकी लाइफ में एक न्यू एरा स्टार्ट हो रहा है, आपको आपकी न्यू चीजों को आप या डिसअपॉइंटमेंट, आपकी लाइफ में न्यू न्यू बिगिनिंग हो रही है, और इस बात से ये लोग बहुत अपसेट हैं, दुखी हैं। किसी की जॉब जा सकती है, यहाँ पर ये जो थर्ड पार्टीज है इनमें से किसी की जॉब जा सकती है, और ये कोई ऑफिशियल पर्सन हो सकता है जिस जो कोई गवर्नमेंट जॉब करता है। नंबर 2 देखिए कितने मास्टर नंबर आए, 11 3 एंड 2 तो डेफिनेटली ये एक साइन है, या बहुत लालची पर्सन है ये, देखिए वेल्दी मैन, ये कोई लालची पर्सन है जो ऑफिशियल पोस्ट पर है, ठीक है। कोई गवर्नमेंट जॉब हो सकती है इस पर्सन की, जरूरी नहीं है बट ऑफिशियली ज्यादातर गवर्नमेंट जॉब में होते हैं लोग, ठीक है। तो ये कोई पर्सन हो सकता है, इस ग्रुप का हिस्सा है, तो इसकी जॉब जाने के चांसेस हैं, ठीक है। या कोई ना कोई फ्रॉड हो सकता है इसकी जॉब में, या कोई ना कोई ऐसी चीजें होंगी कि इसको जॉब से निकाल दिया जाएगा, कुछ तो ऐसा होगा गाइस, क्योंकि ये इनका कर्मा है, ये यहाँ पर किसी का कर्मा आ रहा है, या इनको काफी मैसेज ऑफ कंसर्न दूसरी बार। एंड यहाँ पर ये देखिए, एक तरफ ये कपल है जिनकी लाइफ में एक के बाद एक कंसर्न आ रहा है, एंड आपकी लाइफ में यूनियन आ रहा है गाइस, ठीक है। कितनी डिफरेंट एनर्जीज हैं, आप खुद देख सकते हो कि किसी का कर्मा बैकफायर होना शुरू हो चुका है, चाहे आपको नजर आ रहा है चाहे नहीं आ रहा है, बट इनको काफी सारे कंसर्न के मैसेज आ रहे हैं। मे बी इनके पास मनी के लिए कॉल्स आ रहे हैं क्योंकि इन्होंने अपने लोन नहीं भरे, या इन्होंने कोई पैसा अपने ऊपर कर लिया है, ऐसी भी एनर्जी आ रही है। और उसी तरफ दूसरी तरफ जो है आपकी लाइफ में वेल्थ आ रही है, आपकी लाइफ में लग्जरी आ रही है, इनकी लाइफ में कंसर्न आ रहा है, ये एनर्जी पिक हो रही है यहाँ पर, ओके। सो ये थी आपकी आज की रीडिंग, आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग आपके लिए थी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।